अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर खान। प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ प्राइम स्टार न्यूज़ पर। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अरशदुल्ला खान। डॉक्टर अरशदुल्ला खान कंसल्टेंट हैं ऑन्कोलॉजी और ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी सर्जरी के। कैंसर से आगाही के लिए ऑनलाइन फोरम के बानी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरशदुल्ला साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कैंसर लाइलाज मर्ज है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जब भी किसी की तशखीस होती है कैंसर, तो लोग ये समझते हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी तशखीस जल्दी की जाए, क्योंकि इस कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और अगर कैंसर की तशखीस या डायग्नोसिस जल्दी होगी तो इसका क्यूरेटिव इलाज बिल्कुल मुमकिन है और इसका इलाज पॉसिबल है। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनका इलाज पॉसिबल होता है, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या ब्लड कैंसर, जिनका जो है कि कीमोथेरेपी के जरिए कंप्लीट इलाज मुमकिन है। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, अगर जल्दी हो जाए तो इसका इलाज जो है वो पॉसिबल होता है और पेशेंट को हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं होता, और ऐसी क्या अलामात हैं आम आदमी के अंदर कि वो अगर उनको वो अलामात ज़ाहिर हों तो वो फिर टेस्ट की तरफ जाएँ? क्योंकि अक्सर यही होता है कि लास्ट स्टेज पे पता चलता है कि जी कैंसर है, उस टाइम पे कह देते हैं लाइलाज मर्ज़ है, और उसकी वजह से हर आदमी पहले ही अपनी जो है, अगर जिसको पता चलता है कि यार इसको कैंसर है, तो वो वैसे ही हिम्मत हार देता है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, कैंसर की जो अलामात होती हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गन के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ तो जिस्म के अंदर पैदा होने वाली कोई भी गुठली अगर पैदा होती है जिस्म के किसी भी हिस्से में, उसको आप फौरी तौर पे तशख़ीस करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर गुठली कैंसर हो, लेकिन कैंसर की जो सबसे कॉमन शक्ल होती है वो गुठली का नमूदार होना है। मिसाल के तौर पे अगर छाती में गुठली पैदा होती है तो डेफिनेटली आप जो है वो डॉक्टर के पास जाएं और उसको एवेल्यूएट कराएं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। इसी तरीके से बॉडी के जिसम किसी किसी भी हिस्से में कैंसर नमूदार हो, जिल का के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस का होना हो, मिसाल के तौर पे किसी को कोई तिल है, वो तिल जो है वो उसकी शक्ल तब्दील हो गई है या अल्सर डेवलप हो गया है, किसी भी जिस्म पे अगर जो है कोई जख्म बन गया, वो नहीं भर रहा हो काफी अरसे तक, तो जरूर इस बात को जरूरी समझा जाए कि डॉक्टर के पास जाकर इसकी तशखीस करवाएं, ताकि जो इसकी डायग्नोसिस हो सके। इसी तरीके से किसी को बड़ी आंत का अगर सरतान होता है तो उसको पखाने में खून आता है। आमतौर पे जो है ये पेशेंट नेग्लेक्ट हो जाता है, लोग ये समझते हैं कि हमें और बवासीर की वजह से जो है धोखे में आ जाते हैं, और और फिर जो है इसकी के तौर पे कोई पेशेंट है तो इसको कुछ वक्त डायरिया होता है, कुछ अरसे बाद उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये भी जो है बड़ी सरतान या बड़ी आंत के जो सरतान की एक अलामत है। तो अगर किसी को इनमें से कोई अलामत हो तो फौरन जो है अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसकी तशखीस करवाएं, क्योंकि कैंसर की जल्दी तशखीस ही इसका जो है वो इलाज, जो क्यूरेटिव इलाज जो है प्रोवाइड कर सकती है आपको। अच्छा, ये कैंसर को फैलने से किस तरह से रोका जा सकता है? अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जो है वो पिछले कई सालों से तो जो है वो रेशो बहुत हाई रहा कैंसर फैलने का, लेकिन अभी जो हालिया रिसर्च है उसके मुताबिक जो है वो थोड़ा-सा वो नीचे तो ज़रूर आया है। लेकिन एक आम आदमी को किस तरह से जो है वो कैंसर से बच सकता है? अच्छा, इसका बहुत अच्छा तरीका है कि मुख्तलिफ कैंसर के मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को मुंह का सरतान होता है, तो आमतौर पे गुटखा, तंबाकू चबाने से मुंह का सरतान होता है। अगर आप जो है अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो डेफ़िनेटली जो है आपको सरतान से बचने में एक अहम जो है फैक्टर होगा ये। सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग आमतौर पे जो है कहते हैं छाती के सरतान का बाइस बनती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको 20 से 40 गुना जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं सीने के सरतान के। तो तंबाकू नोश पे अगर कंट्रोल कर लें आप। इसी तरीके से मुख्तलिफ ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें जो है वो जल्दी शादी का हो जाना, या कि किसी के अंदर जो है वो जल्दी बच्चे की पैदाइश करें, तो और ये भी एक जो है कि बच्चों को दूध पिलाएं आप, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन का बाइस बनते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो कोलोन कैंसर है, उसमें जो है वो रेड मीट का इस्तेमाल या स्मोक फूड का इस्तेमाल करते हैं इसोफेजियल कैंसर में, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे फूड से आप
پرہیز کریں، اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کریں، تو آپ رسک فیکٹر کو ریڈیوس کر کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ عام طور پہ تاثر یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہے وہ کینسر کا علاج انتہائی مہنگا علاج ہے، اور جو غریب آدمی جیسے آپ بات کر رہے ہیں پان گٹکا، اور خاص طور پہ جو گٹکا جو کھاتے ہیں تو وہ عام طور پہ جو ہے وہ ایک جو مڈل طبقہ ہے وہ زیادہ تر کھاتا ہے، مزدور طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر عادی ہے گٹکے کا، تو کیا واقعی کینسر کا علاج جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہے؟ جی جی، انفارچونیٹلی جو ہے وہ کینسر کا علاج واقعی بہت مہنگا علاج ہے، اور ہر بندے کے اندر استطاعت نہیں ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو جو ہے 100% کیوریٹو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے۔ تو اس وجہ سے میری بھی جو ہے گزارش ہی ہوتی ہے آپ پبلک سے کہ جی آپ اپنے آپ کو کینسر سے بچائیں۔ بچانا جو ہے کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور، پریونشن جو ہے زیادہ ضروری ہے بنسبت کیور کے، کیونکہ کیوریٹو ٹریٹمنٹ واقعی بہت مہنگا ہے، لوگوں کی جو ہے جائیدادیں جو ہے فروخت ہو جاتی ہیں اور کینسر کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے سٹیج پہ اگر جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کینسر ہے تو پھر جو ہے علاج اور اس مریض کے صحتیاب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ کینسر کی جو ہے جلدی تشخیص، جو ارلی ڈائگنوسس از پرووائڈ یور کیوریٹو ٹریٹمنٹ، یعنی کہ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں اگر آپ کینسر کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو آپ کو 95% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کیوریٹو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ادروائز لیٹ ٹریٹمنٹ میں جو ہے آپ کے کیوریٹو ٹریٹمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو اسٹیج 1 اسٹیج 2 میں اگر ٹیومر کو آپ ڈائگنوز کر لیں تو اٹس ہائی چانسز فار دا کیوریٹو ٹریٹمنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک یہ بحث بھی زیادہ چل رہی ہے کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال جو ہے وہ کینسر کا سبب بنتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابھی تک ایسا کوئی ریسرچ ڈیٹا میری نظر سے نہیں گزرا جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ موبائل فون کا استعمال کرنے سے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی ریسرچ ڈیٹا میں نے نہیں پڑھا کہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ہم ایک رومر ہی سمجھیں۔ اس کو ایک مفروضہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی برین ٹیومر ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں، لیکن کوئی اوتھینٹک ڈیٹا جو ہے ابھی تک نہیں آیا اس مسئلے پہ، تو اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے کیسز کی، اور کتنے بڑے شہروں میں یہ سینٹر ہیں کہ جہاں پہ کینسر کا مرض کا کامیابی کے ساتھ جاری ہے؟ دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہر شہر میں مکمل کینسر سینٹر نہیں ہے۔ کینسر سینٹر ہیں مطلب، لیکن یہ کہتے ہیں مکمل آنکولوجی سینٹر وہ نہیں ہے، مطلب جیسے شوکت خانہ میں وہاں پر لاہور میں وہ ایک مکمل آنکولوجی سینٹر ہے جس کے اندر جو آنکولوجی کی ساری سہولیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آنکولوجی کی جو علاج ہوتا ہے کینسر کا وہ سرجری یا جراحی کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، کیمیاوی یا کیمو تھراپی کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا ریڈیو تھراپی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے ہر شہر میں ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے۔ ایسا سینٹر موجود ہے ضرور، یا اٹامک انرجی ٹائپ کا جس میں کیمو تھراپی یا شعاؤں کے ذریعے علاج ہوتا ہے، وہاں سرجری نہیں ہوتی، لیکن ایک مکمل جو آنکولوجی سینٹر ہے اس کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے کوئی ہسپتال اسٹیبلش نہیں ہے، تو تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے۔ تو ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ جس کے باعث جو ہے وہ کینسر کے مریضوں کو جو ہے وہ علاج، اور سب سے پہلے جو آپ نے ڈائگنوس والی بات کی کہ وہ ہو سکے، تو کیا کوئی ایسا کوئی ٹیسٹ لازم نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے ایک یہ بات کی کہ جو چھوٹی عمر کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی ایج کا کوئی ریشو آپ سمجھتے ہیں کہ شادی اگر ہونی چاہیے تو اتنی ایج میں ہو جائے تو پھر وہ کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ارلی میرجز جو بریسٹ کینسر کے کہتے ہیں کہ جی ارلی میرجز اور ارلی جو ہے وہ پریگنینسی اور ارلی جو ہے بریسٹ فیڈنگ اور ارلی چائلڈ برتھ جو ہے وہ پریونشن ہے بریسٹ کینسر کے لیے، لیکن کیا کہتے ہیں یہ نہیں پاسبل کہ مطلب کہ ہر کینسر، کیونکہ ہر کینسر کا ڈفرینٹ رسک فیکٹرز ہوتا ہے۔ کولون کینسر کے اندر مختلف رسک فیکٹرز ہیں، بعض دفعہ جینیٹک اسکریننگ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جینیٹک اسکریننگ کریں، لیکن جینیٹک اسکریننگ بھی بہت مہنگا علاج ہے، بہت مہنگا ٹیسٹ ہے جو کہ پاکستان میں ایزیلی ہر جگہ پہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ جی لوگوں کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ہم اویئر کریں، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اباؤٹ کینسر۔ نمبر 2 جو ہے ہم ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا نارملی ایکسیس کرنا مشکل ہوتا ہے آنکولوجی سینٹر میں، تو ایک آن لائن فورم بنایا جائے، جیسے میں نے اپنا ایک فورم بنایا ہے فائٹ اگینسٹ کینسر، ایک آن لائن فورم بنانے کی کوشش کی ہے جس میں میڈیکل آنکولوجی، ریڈیشن آنکولوجی اور سرجیکل آنکولوجی یا ایسے ڈاکٹر جو کہ
कैंसर की तशखीस और इलाज से मुंसलिक हैं, उनको एक जगह जमा किया है और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि लोग कम से कम जो ऑनलाइन अपने सिम्टम या अपने अलामात को उन डॉक्टर्स से रुजू करके बता सकें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि डॉक्टर्स उनकी रहनुमाई कर सकेंगे और वो अपने करीबी अस्पताल में जाकर के उसकी तशखीस करवा सकेंगे। दूसरा सवाल ये होता है कि लोग हमारे यहाँ ना, जो आम तौर पे हम तशखीस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं बायोप्सी, तो लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्या बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है? तो मैं इस फोरम के तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ कि बायोप्सी जो है वो उससे 100% कैंसर की तशखीस होती है। तो लिहाज़ा बायोप्सी करवाएँ, बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता और ना ही कोई ऐसा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिससे ये कहा जाए कि जी बायोप्सी के ज़रिए कैंसर फैलता है। तो बायोप्सी करवाएँ क्योंकि बायोप्सी के ज़रिए ही 100% ये तशखीस मुमकिन है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम शहरों में तो कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं है। जैसे शौकत खाना एक बहुत बड़ा इदारा है और जल्दी अब कराची में भी जो है वो तकमील के मराइल में है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए? क्योंकि वहाँ पे भी कैंसर के हॉस्पिटल में भी ये मैंने देखा है अक्सर कि जो है वो स्टेज के हिसाब से वो मरीज़ को लेते हैं। वो देखते हैं कि यार क्या ये सर्वाइव हो सकता है या नहीं सर्वाइव हो सकता? देखें तो देखें मैं आपको बताऊँ, कैंसर का जो किसी को भी मर्ज़ है, चाहे वो किसी स्टेज में भी हो ना, कैंसर अगर है, डायग्नोस हुआ है, तो ये उसका हक बनता है कि उसको जो उसका इलाज मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए डिस्पाइट ऑफ एनी स्टेज कि जी स्टेज 1 है तो उसका सर्वाइवल चांसेस, उसको हम इलाज करेंगे और जो स्टेज 3 का कैंसर उसका इलाज नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को हर सतह पे जो है ना ये इक़दाम उठाना चाहिए कि कम से कम हर बड़े टर्शरी केयर सेंटर में, जैसे जिन्ना अस्पताल है, तो उसको अपग्रेड कर दें। क्योंकि कैंसर को बनाना, तो हॉस्पिटल को बनाना तो एक हाईली एक्सपेंडिचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है। लेकिन हम अपने अस्पतालों को अपग्रेड ज़रूर कर सकते हैं, उनको एनहांस कर सकते हैं। हर शहर में टर्शरी केयर सेंटर है, हर शहर के अंदर जो है वो बड़ा अस्पताल मौजूद है, तो उस अस्पताल को हम कैंसर हॉस्पिटल का दर्जा दे सकते हैं। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके जो है हम जो है उसको एक कैंसर के अस्पताल के बराबर कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने हिसाब से कैंसर का इलाज प्रोवाइड कर सकें। मेरे तो ये सजेशन है। आप जैसे बता रहे हैं कि आपने एक तंजीम बनाई है कैंसर के मरीज़ों के लिए, तो आप उसमें प्रैक्टिकली भी कुछ लोगों की मदद करते हैं या सिर्फ़ जो है वो आप या कोई ऐसा कोई डिस्काउंट देते हैं मरीज़ों को कि अगर कोई आपके फ़ोरम में आए, तो ऐसा कुछ है आपका तरीक़ाकार या नहीं? देखिए होता ये है कि जो फ़ोरम मैंने बनाया है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए फ़ोरम है। कोशिश हुँ, अभी उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ल्ड, दुनिया के हर हिस्से से डॉक्टर को रजिस्टर करें अपने पास। दूसरा, यहाँ सऊदी अरब में हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये करते हैं कि अगर किसी भी एक्सपर्ट्स को कोई कैंसर डायग्नोस होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से उसको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो दिला सकें। सर्जरी के हवाले से या कीमोथेरेपी के हवाले से जो हम दे सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर इदारे हमारे अंडर बाउंड नहीं होता, या कोई भी इदारा हमारे अंडर नहीं, हम सिर्फ़ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फ़ोरम बनाया हुआ है जो आप कैंसर के मरीज़ों को आगाही फ़राहम करते हैं, तो हमें ये भी बताइए कि आपके उस फ़ोरम में कितने डॉक्टर हैं दुनिया भर से? और साथ-साथ ये मुझे बताइए कि क्या आप फ़िज़िकली भी कुछ मरीज़ों की हेल्प आउट करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा फ़ोरम है, उसका नाम है फाइट अगेंस्ट द कैंसर। ये पेज जो है आपको फ़ेसबुक पे भी मिलेगा। इसके अलावा www.fac-clinic.com के नाम से जो है वेबसाइट है, इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं और उसमें जो है वो व्हाट्सएप को जो है वो नंबर मौजूद है, जिससे आप मुझ तक व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ये फ़ोरम हमने डिज़ाइन किया है कैंसर की पेशेंट को अवेयरनेस और आगाही प्रोवाइड करने के लिए। इस सिलसिले में हम डिफरेंट ऑनलाइन सेशन भी करते हैं कि कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को कैंसर के बारे में आगाही पता कर सके, के बारे में मालूमात हमें मिल सके और लोगों को हम बता सकें कि जी कैंसर को के बारे में क्या अलामत होती हैं, कैसे तशख़ीस किया जाता है। इसके अलावा हमारे इस फ़ोरम के अंदर दुनिया के हर हिस्से से कोशिश कर रहे हैं हम कि जो भी डॉक्टर जो है वो कैंसर के शोबे से मुंसलिक हैं, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा जो है वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन सबको रजिस्टर्ड किया जा सके। और दुनिया के किसी भी हिस्से से आप जो है अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं और हम आपको जो है वो कैंसर की तशख़ीस, आपकी अलामात सुनने के बाद मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन आपको हम बता सकते हैं, जिसको आप किसी भी सेंटर से जाके करवा सकते हैं। और करवाने के बाद जो अगर आपकी तशख़ीस हो जाती है तो हम आपको ये गाइड कर सकते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप सर्जन के पास चले जाते हैं अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर या अपनी सिटी के अंदर।
یا اگر آپ کو پہلے کیموتھراپی کی ضرورت ہے تو آپ میڈیکل آنکولوجی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا اگر آپ نے سرجری کروا لی ہے، کیموتھراپی کروا لی ہے اور آپ کو شعاؤں کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو ریڈیشن آنکولوجی کی طرف گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک آن لائن گھر بیٹھے اپنی تشخیص کو کروا سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ www.fsc/clinic.com پہ لاگ ان کریں، اور اگر آپ کو کے جسم پہ کوئی ایسی گٹھلی موجود ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تشخیص ہونی چاہیے، یا کوئی ان یوزول فائنڈنگ ہے آپ کے جسم میں، تو اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی سارے سمٹم کو، ساری علامات کو سنیں گے۔ سننے کے بعد اگر ہمیں لگے گا کہ وہ کینسر ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، آپ بایوپسی کروا لیں، یا آپ میموگرام کروا لیں، یا کوئی بھی چیز کروا لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے، ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے ملک میں کہ آپ کو کس ہسپتال میں جانا ہے، تو آپ اپنے کنوینئنٹ کے حساب سے اپنے شہر کے کینسر ہسپتال تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے یہ اس کی کوئی فیس ہے یا یہ بالکل فری ہے؟ ابھی تک تو کوئی فیس ہم نے نہیں رکھی ہے، ابھی تک تو ہم جو ہے یہ وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے فیوچر میں اگر بہت زیادہ اوور برڈن ہو جائے تو ہر ڈاکٹر اپنا قیمتی ٹائم دیتا ہے، تو اگر نامنل چارجز رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ابھی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں اس کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد اللہ صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا، اور آپ نے انتہائی مفید معلومات جو ہے وہ ناظرین تک پہنچائی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے جہانگیر خان، پھر ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔